उत्तराखंड में आज से मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में। सर, क्योंकि पर्वतीय राज्य है और बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ रही है, चाहे हम गोट वैली की बात करें या मोबाइल एम्बुलेंस की, तो किस रूप में आप देख रहे हैं, कितना हम पशुधन को बचा पाएंगे इन चीज़ों? देखिए, चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है और बड़ा क्षेत्र पड़ता है, कोई भी किसान के लिए आसान नहीं है कि अपने पशुओं को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आए। अब वो एक फ़ोन करेगा और निःशुल्क उसके यहाँ पे डॉक्टर पहुँचेगा, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के रूप में पहुँचेगा, साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट होगा और सुविधाएं होंगी। ये विशेषकर उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी 60 दी हैं, चूँकि 1 लाख के पशुओं की आबादी पे एक योजना केंद्र सरकार की थी, लेकिन यहाँ 95 ब्लॉक हैं, तो सरकार के द्वारा कहा गया है, यहाँ के सौरभ बोगुणा जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो इसको बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है कि हम इसे 60 से बढ़ा के 95 करेंगे। और ये एक महत्वाकांक्षी योजना, साथ के साथ गोट वैली, ये उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना जब कामयाब होगी तो पहाड़ों पर दोबारा रौनक दिखाई देगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि आपका लगाव लखनऊ से उत्तराखंड देहरादून से है, तो इस लगाव का फ़ायदा क्या उत्तराखंड को मिलने वाला है? क्या आप ये वादा करेंगे कि जो भी योजनाएं पशुपालन विभाग में हो, मत्स्य पालन में, उसमें आप पूरा सहयोग देंगे उत्तराखंड? देखिए, मैं हर महीने देहरादून आता हूँ, लखनऊ 6 महीने में एक बार जाता हूँ। और अगर मैं उस समय राजनीति में होता, जब उत्तराखंड का विभाजन होता, तो मैं निवेदन करता कि मुजफ्फरनगर को उत्तराखंड में ले लो। इतना लगाव मुझे यहाँ से है, और जब इतना लगाव है तो निश्चित रूप से यहाँ की सभी योजनाओं में पूरी भागीदारी भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह से मदद की जाएगी। डबल इंजन की सरकार इसीलिए कही जाते हैं कि प्रदेश और केंद्र मिलकर काम करें। 3 उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और मैनपुरी, खतौली, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है खतौली, तो क्या मान के चल रहे हैं यहाँ? क्या चुनौती लग रही है? आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लीडर भी माने जाते हैं, तो कितना बड़ा आपको लग रहा है कि कोई चुनौती है किसी पार्टी के लिए? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, कोई चुनाव आसान नहीं होता। और उनमें से 3 में से मात्र 1 सीट खतौली भारतीय जनता पार्टी के पास थी, बाकी दोनों सीटें मैनपुरी और रामपुर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। लेकिन आप लिख लेना, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 को चुनाव होगा। खतौली तो हम दुगने अंतर से जीतेंगे। हम 17,000 से पिछली बार जीते थे, 34 से कम में ऐसा लगेगा कि पूरा आशीर्वाद जनता का नहीं मिला। और बाकी दोनों सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम तीनों सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और खतौली में जो विपक्ष ने शुरुआत की है अपराधीकरण राजनीति का, जिससे हम इस देश को दूर ले जाना चाहते हैं, दोबारा अपराधियों को टिकट देने की प्रथा जो विपक्ष ने शुरुआत की है, मुजफ्फरनगर की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। रामपुर और मैनपुरी को चुनौती लग रहा है, क्योंकि वो आपके पास नहीं थी, तो जीतना कुछ चुनौती भरा होगा क्या वहाँ पर रामपुर और मैनपुरी? देखिए, चुनौती मैं खतौली में भी मानता हूँ। कभी चुनाव को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, कभी आसान नहीं समझना चाहिए। चुनौती है, लेकिन विजय हमारी होगी। खतौली कितने सीटों से जीतने जा रहे हैं इस बार? 17,000 वोट से चुनाव जीता था, तो 34 से कम से कम मेरा मन में ये रहेगा कि शायद हम अच्छी तरह जीत नहीं हुई। लग रहा है कि आपकी प्रतिष्ठा भी है, आपकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा है। निश्चित रूप से पूरी प्रतिष्ठा है, और पूरा चुनाव जैसे खुद चुनाव लड़ता हूँ, इस तरह से चुनाव लड़ूंगा ये बार चुनाव। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे संजीव बालियान, राज्य मंत्री केंद्र सरकार में हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस शुरू की गई है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर कही है कि खतौली, मैनपुरी और रामपुर में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी। लेकिन खतौली में, क्योंकि उनकी लोकसभा का क्षेत्र है, विधानसभा, और वहाँ पर बहुत बड़ा अंतर इस बार जीत का रहने वाला है। देहरादून से सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।